मकर राशि वालों, मित्रों, 29 मार्च का जो दिन होगा वर्ष 2025 का सबसे बड़ा दिन होगा। ऐसा इसलिए कि 29 मार्च को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महापरिवर्तन कह सकते हैं। इस दिन ये परिवर्तन जो होगा वो आपके ऊपर से बहुत बड़ा जो बोझ है वो उतर जाएगा। वो है शनि की 7.5 की समाप्ति। लेकिन शनि जाएंगे राहु के साथ, राहु के साथ रहेंगे, वो भी आपके तृतीय भाव में। अब ऐसे में आपके लिए तो एक नए युग की शुरुआत भी हो जाएगी, एक नए समय की शुरुआत हो जाएगी। और 30 वर्षों बाद फिर से राहु मीन राशि में आएंगे। तो जब भी शनि मीन राशि में आते हैं, मित्रों, जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि आते हैं तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो हैं वो सही मार्गदर्शन करने वाले, कभी आपको गलत रास्ते नहीं दिखाते हैं। उस भाव में शनि आएंगे, जो शनि न्याय के देवता यानी न्यायाधीश माने जाते हैं। इस भाव में जब भी आते हैं, और जब भी आने का मतलब हर 30 वर्ष पे आते हैं, तो पूरे देश दुनिया पर इसका असर पड़ता है। एक नए युग परिवर्तन होता है, एक नई शुरुआत होती है। जैसे टेक्नोलॉजी की शुरुआत जब हुई, या कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत हुई जो पूरे देश विदेश में एक नयापन लाया, वो वैसा शुरुआत देता है जब शनि अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आते हैं। तो इसका असर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। क्योंकि ये देखिए, शनि जो है वो राहु के साथ रहेंगे। अब राहु के साथ शनि रहेंगे तो इसका असर तो बहुत बड़ा असर होगा। अब इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राहु ऐसा ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु के साथ ही रहेंगे 50 दिनों तक। तो राहु ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि जो राहु चाहते हैं वो किसी तरह से पूरा कर लेते हैं। राहु यदि जिसके कुंडली में बहुत अच्छा हो तो वो इंसान ज़्यादा समय नहीं लगता, वो इतना तेज़ी से तरक्की करता है कि उसके जीवन ही बदल जाते हैं। जैसे आप देखिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में जो पैसे लगाते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि रातों रात वो करोड़पति बन जाता है, लखपति करोड़पति बना देता है। और ये जो शेयर मार्केट आदि का जो फ़ायदे हैं, राहु के बिना आपको नहीं मिल पाएगा। राहु अच्छा रहेगा तो आप समझिए कि यहाँ पर खूब पैसे कमाएंगे, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे खूब समझ लें कि लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं राहु खराब हो जाए तो देखिए पैसे डूबने लगते हैं। इन्वेस्ट करना आपके लिए मुसीबत बन जाता है, यहाँ तक कि आपके जीवन समझ लें कि बर्बाद ही कर देता है। इसलिए राहु अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। वैसे राहु छाया ग्रह है, लेकिन अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। किसी के इंसान के भी जीवन में सफलता और नुकसान दोनों देता है। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि शनि जो एंट्री करेंगे आपके तृतीय भाव में, तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और भाग्योदय होगा। आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और तेज़ी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपकी आर्थिक उन्नति खूब होगा। खूब पैसे कमाएंगे तो पैसे आपके पास बचेंगे भी, धन आपके पास आएंगे तो पैसे बचेंगे भी। पैसे बचेंगे तो समझ ले कि आपके सपने साकार आप खुद करेंगे। शनि का ये जो प्रभाव आप पर से समाप्त होगा, तो जो बेरोजगार हैं, अब तक नौकरी नहीं मिली है, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उनका भाग्योदय होगा, नौकरी प्राप्ति हो जाएगा, नौकरी प्राप्ति का योग बन जाएगा। लेकिन 50 दिनों तक थोड़े से धैर्य रखिएगा। ऐसा इसलिए कि 18 मई तक शनि राहु एक साथ रहेंगे। इसमें आपको थोड़े धैर्य रखना है। धैर्य क्या रखना है, ये वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी आपको लाभ की स्थिति बताते हैं। तो नौकरी प्राप्ति, जॉब प्राप्ति, प्रमोशन, ये सभी स्थिति आपके पक्ष में इस समय से देखने को मिलेगा। तो आप जितना मेहनत कर सकें, बिल्कुल मेहनत से पीछे ना हटें,
क्योंकि आपका समय अब बेहतर समय शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में मेहनत ही आपके लिए सब कुछ होगा, इसलिए जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकें, मेहनत ज़रूर करें। यह आपके भाग्य का साथ दिलाएगा, किस्मत का साथ दिलाएगा और आपको सफलता, अपार सफलता दिलाएगा। इसलिए अब जो रुकावट पहले से आपने झेला है, जो रुकावटों का सामना किया है, अब वो रुकावट आपके जीवन से दूर होंगे और बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में बात बनती चली जाएगी, बात होती चली जाएगी। तो आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, खूब कीजिए। बिजनेस के लिए शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग है, एकदम से कीजिए। आपका भाग्य इस समय खूब साथ देगा। साथ ही साथ इस समय आपके किए गए किसी बड़े पहल, यानी कोई आप किसी चीज़ की शुरुआत आपने की थी लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ था, अब आपको लग रहा है कि शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। अब आपको करने से लाभ मिलेगा, लेकिन इन 50 दिनों तक थोड़े धैर्य बनाकर रखें। ऐसे समय में कोई भी बड़े डिसीजन आपको नहीं लेना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बड़े डिसीजन का मतलब कोई भी रिस्की डिसीजन भी आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे समय आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी इस समय कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, जिससे कि आप कहीं ऐसे मुसीबत में न फंस जाए जहां आपको नुकसान ही नुकसान हो। इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके किए गए पुराने किसी के ऊपर उपकार पर उपकार वो आपको कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने आ जाएगा। जब आप कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में फँसेंगे तो वो आपको सपोर्ट करने आ जाएगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि समय इस मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके भाग्योदय कराएगा। अब आपको समझना क्या है, संभलना कहाँ है। राहु और शनि एक साथ रहेंगे। ऐसे समय में राहु और शनि जब एक साथ रहेंगे तो ये आपको गलत रास्ते पर भी जाने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई गलत डिसीजन लेंगे लालच में, किसी के बहकावे में आकर कहीं न कहीं कोई गलत लत से, गलत आदतों से जुड़ सकते हैं। गलत आदत का मतलब बहुत तरह के होते हैं, नशा हो या फिर गलत प्रवृत्ति हो, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लतों से आप जुड़ सकते हैं जो आपके अपने मान हानि का कारण बन जाएगा। फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा, बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। या फिर आपके मान हानि के साथ-साथ ये समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई ऐसे छल भी हो सकता है जो आपने कल्पना नहीं की, जो आपने सोचा नहीं, ऐसे छल आपके साथ हो सकता है। जैसे कि फ्रॉड हो सकता है, जैसे आजकल के जैसे कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से ही किसी से आप मित्रता कर बैठते हैं जहां आप फंस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको सतर्कता बरतना होगा, वरना आपकी परेशानी का ये भी कारण बन सकता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझदारी से आगे बढ़ने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा होगा। बाकी उपाय के रूप में आप इस समय विशेष रूप से शिव जी की आराधना करें, शंकर भगवान की आराधना करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। और भी जो उपाय आपसे बन सके, जैसे कि हनुमान शिव जी से संबंधित जितना पूजा पाठ हो, मंत्र जप हो, कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये सब जो आपसे बन सके ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।